नमस्कार स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश गोट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 12 से लेकर 19 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। यानी कि कई बार महसूस होता है कि ये काम आपके पर्सन कर रहे हैं, एक्चुअली उस काम को आप कर रहे होते हैं, और लगता है कि ये काम आप चाहते हैं और उस काम को आपके पर्सन चाह रहे होते हैं। क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है तो कई मीनिंग होते हैं एक कार्ड के, इसीलिए इसको क्लियर किया जाता है। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए स्कॉर्पियो देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को जो लेकर आपके जो पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए क्या है, देखते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में माइंड गेम खेले जा रहे हैं। मैनिपुलेशन है, चीटिंग है, हेरा फेरी है, धोखाधड़ी है। उनके पार्टनर पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, जिस वजह से काफी वो एंजाइटी में है, काफी स्ट्रेस और प्रॉब्लम में है। तो वो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें जो भी परेशानियां प्रॉब्लम्स चली हुई हैं उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि भले ही अगर वो अपना ये माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी नहीं छोड़ेंगे तो भले ही उनकी ईगो जीत जाए, उनका अहम जीत जाए, लेकिन इंसानियत शर्मसार हो सकती है, इंसानियत हार सकती है। तो इसीलिए वो जो है इसको कुछ इसमें चेंजेस लाना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, या फिर हो सकता है कि ये सारी चीजें आप महसूस कर रहे हो। तो जो आपके पर्सन है यानी कि जो स्कॉर्पियो है वो फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली क्या चला हुआ है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। द मैजिशियन, द हायरोफेंट एंड द फूल। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो माइंड गेम खेले जा रहे हैं, मैनिपुलेशन है, क्योंकि ये भी मैजिशियन का कार्ड है, तो काफी बाधाएं, अड़चनें, दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर वो एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, दूसरे को माफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और सामने वाला माफ नहीं भी करता तो दिल से माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। रिश्ते जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो जो है रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे और आगे बढ़ेंगे। और उनको महसूस हो रहा है कि या तो उन्हें स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहिए ताकि आगे जाकर रिलेशनशिप मजबूत हो सके, पार्टनरशिप मजबूत हो सके। और जो अगर जिनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। उन्हें इस रिश्ते का वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए वो इसमें थोड़ा सा ये रिस्की है, लेकिन लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ कहे, बिंदास बंदे की तरह वो आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, और जो है ताकि समय आने पर उनकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके, रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत हो सके और ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। तो वो जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि कोई भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी इस रिश्ते में ना रहे, और परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं जो उनका छटना हो सके।
तो उस एनर्जी के साथ वो जो है आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं जो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, आपकी फीलिंग्स क्या है? 10 ऑफ कप्स, आप भी इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं और एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ते को देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उनकी हैप्पीली जर्नी हो, बच्चे हो, दोनों खुश रहें, हैप्पी रहें, परिवार और फैमिली के साथ मिलजुल कर रहें। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, उसी तरह से जो है अपनी लाइफ को रंग बिरंगी बनाना चाहते हैं, खुशियों से भर देना चाहते हैं। तो ऐसा जो है आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो इसको हम और ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सके, रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। या हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हो। द लवर्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। तो स्कॉर्पियो, आपको महसूस हो रहा है कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई छिपी हुई बात रही है, चाहे वो आपने छिपाई है या आपके पर्सन ने छिपाई है, किसी ने भी किसी से छिपाई है, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आप नए सिरे से इस रिश्ते में एक शुरुआत, इस रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहते हैं, ताकि कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ठान लेंगे कि उन्हें रिश्ते को आगे बढ़ाना है, एक बिगिनिंग करनी है, एक शुरुआत करनी है, तो रिश्ते गोल्डन स्टार हो सके, चार्मिंग हो सके। और आप जो है तो द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, दोनों के बीच में परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं, तो आप महसूस कर रहे हैं स्कॉर्पियो कि आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ताकि आपस में बातें करके चीज़ों को क्लियर किया जा सके, क्लियरिटी आ सके और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। फिर से जो है ये बाधाएं, रुकावटें, अड़चने, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन सीधे और सरल वे में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े और एक फैमिली, एक परिवार बने, ये रिश्ता खुशहाली आए इस रिश्ते में। तो ऐसा आप चाहते हैं, महसूस कर रहे हैं, ऐसा आप फील कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। किंग ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो, जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि हो सकता है इसमें कोई विडो या विडो रहा, डाइवोर्सी रहा है या वर्कहोलिक रहा है, एज डिफरेंस हो सकता है, कोई यंग हो सकता है, कोई एजड हो सकता है, लेकिन फिर भी आप प्यार और प्रेम करते हैं। दोनों इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं और दोनों ही जो है अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। तो भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, तो लेकिन जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि जहाँ प्यार है, प्रेम है, तो वहाँ एज डिफरेंस कोई मायने नहीं रखती, या फिर विडो या विडोवर कोई है तो वो भी मायने नहीं रखता। वो चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो। छोटी मोटी अड़चनें आती हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वो भी सॉल्व होंगी, उनका भी हल और सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो वो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपकी तरफ एक प्यार का कप बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि खुशियाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ कप्स को। तो स्कॉर्पियो, जो आपके पर्सन है वो इसमें जो है एक जिस चीज़ को लेकर वो एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, कोशिश करने पर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या तो हालांकि उनकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, अभी भी खुशियाँ थी उनकी लाइफ में, लेकिन या तो वो देखना नहीं चाहते थे या देख नहीं पा रहे थे। लेकिन अब उनको लग रहा है, वो चाहते हैं आपसे कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, वो नजरें घुमाएं, किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें और नए सिरे से एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाएं। क्योंकि जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही उनकी मेहनत रंग लाएगी, उतने ही रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, क्योंकि दोनों तरफ से
इमोशनली अटैच्ड हैं, दोनों ही प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, तो भले ही चाहे शेयर ना कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो चीज़ों को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, अपनी पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं ताकि इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकला जा सके और इससे रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके, ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सकें और जो है लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टेम्परेंस, आप चाहते हैं कि जो रिश्ते इन एंड आउट हो रहे हैं, इन एंड आउट है, ऑन एंड ऑफ है, जमीन पर पैर नहीं टिक रहे हैं, अदर में लटके हुए हैं, यानी कि रिश्ते अप एंड डाउन जा रहे हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, जो पटरी पर गाड़ी चढ़ी हुई थी वो उतरने की स्टेज पर है। तो आप चाहते हैं कि अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपने एंगर को छोड़कर जो उनके पार्टनर हैं वो रिश्ते को पेशेंटली हैंडल करें और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। पर्सनल लाइफ में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार, फैमिली के लिए जो है उनको समय दें, वक्त दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें ताकि वो खुश रहें, हैप्पी रहें और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करें, जो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, जॉब, बिजनेस से हो सकता है, प्रॉपर्टी से हो सकता है या अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स हो सकते हैं, काम हो सकते हैं। तो उन चीज़ों पर ध्यान दें ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। और वो ना तो वो चाहते हैं कि ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें की जाए, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है ईगो आ गई है। तो वो हर तरह से बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिश्ते को एकजुट बनाकर रखना चाहते हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो है इस माहौल का खुशहाल बनाना चाहते हैं ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सके। पटरी से जो गाड़ी उतरने वाली थी फिर से वो पटरी पर गाड़ी दौड़ सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं टेम्परेंस को। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप चाहते हैं कि जिस चीज़ को लेकर आप डरे हुए थे, चिंता में थे, तो आप इस रिश्ते में अपने आपको प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, एक ठहराव लाना चाहते हैं और अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाना चाहते हैं। इस रिश्ते को एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नई जोश के साथ शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो भले ही एक छोटी सी शुरुआत क्यों ना हो। वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर खुशियां देगी, स्टेबिलिटी लाएगी और नेम और फेम के साथ आगे बढ़ाएगी। और आप जस्ट एक बिगनिंग चाहते हैं, एक शुरुआत चाहते हैं, एक प्यार का कप उनकी तरफ लेकर जाना चाहते हैं ताकि समय और उसका वेट और इंतजार करना चाहते हैं ताकि सही समय, सही वक्त आने पर रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ स्टेबल हो सके, खुशहाली आ सके और ये रिश्ता आपस में मेल जोल के साथ आगे बढ़ सके। खुशियां ही खुशियां हो इस रिश्ते में, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। द लवर्स, इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों तरफ प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो आपको चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए, आपस में बातचीत करनी चाहिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अट्रैक्शन में आकर या जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, बातचीत करेंगे तो संबंध मजबूत होंगे, रिश्ते मजबूत होंगे और फिर से रिश्ते आगे बढ़ेंगे। तो जो है चीज़ों को क्लियर करना, इजी और आसान बनाना ज़रूरी है। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो है आंखों देखी या कानों सुनी बात भी मिथ्या हो सकती है, झूठ हो सकती है। तो इसीलिए आपस में बातचीत करके चीज़ों को सही वे पर लाना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ कप्स, द फूल एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि ये रिस्की हो सकता है थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लेना, लेकिन
लेकिन आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक रिस्क नहीं लेंगे चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी। तो चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, थोड़ा सा रिस्क लें, आगे बढ़ें, एक बिंदास बंदे की तरह एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें और सिचुएशन में बने रहें। क्योंकि चाहे गलती आपने की है, चाहे आपके पार्टनर ने की है, चाहे किसी ने भी कोई गलती की है, लेकिन किसी की वजह से भी रिश्ता खराब हुआ है, लेकिन आप भी दुखी हैं, आपके पर्सन भी दुखी हैं, वो भी, आप भी हर्ट हैं, आपके पर्सन भी हर्ट हैं, दोनों ही इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। इसलिए सिचुएशन में बने रहना चाहिए और उन चीजों का हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए जो चीजें बाधाएं, रुकावटें, अड़चने दे रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो रिश्ते में हैप्पीनेस आएगी, खुशियां आएंगी। ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। जिस तरह अंदर इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, उसी तरह से हैप्पीली आपकी जर्नी हो सकती है, रंग बिरंगी दुनिया हो सकती है। आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं और आपका एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सकता है। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। बस यही है कि जल्दबाजी में आकर आपको कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, इजी और आसान बनाना चाहिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड वन एंड 4 ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस चीज़ को लेकर आप हर्ट हुए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अभी भी परेशानी में शायद आप हैं, तो यहाँ जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए और अपना नजरिया चेंज कीजिए। सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखिए, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़िए। कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए। अगर आप चाहें तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी भी है। आप चाहें तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर आपको इसी रिश्ते में वापस आना है तो कंफ्यूजन से बाहर निकले, स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए और एक स्ट्रॉन्ग वे में, स्ट्रेंथ के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए और रिश्ते चार्मिंग होंगे, गोल्डन स्टार होंगे, हैप्पीनेस आएगी, खुशियां आएंगी और ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है। जो ये एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स चली हुई हैं उनका छटना हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।